लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो आप बिल्कुल मानते हो, और कब कहां पे कौन सी इमरजेंसी आ जाए कुछ भी नहीं पता। तो एक चीज है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है फाइनेंशियल सेफ्टी। देखो यार, अब जब भी तुम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो ही जाओगे आप आराम से, क्योंकि इतने सारे प्लान्स हैं, इतने सारे राइडर्स हैं, और एक लैंडस्केप पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का 2025 में तो पूरा ही चेंज हो चुका है। इवन हॉस्पिटल के बिल, सर्जरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो भी चीजें की जरूरत होंगी वो आजकल के टाइम पे इतनी महंगी हो गई हैं कि शायद आप उसको कवर ही ना कर पाओ और अपने पॉकेट से ही आपको पैसे देने पड़ जाएं। अब जब पॉकेट से पैसे देने पड़ जाएंगे ना, तो यार बजट पूरा का पूरा हिल ही जाता है। अब देखो यार, इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके लिए आपको एक अल्टीमेट गाइड चाहिए कि जिससे आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लो, क्योंकि हर एक हेल्थ इंश्योरेंस वाला बोलता है कि मैं बेटर हूं। और आज के टाइम पे तो टॉपअप, सुपर टॉपअप, राइडर्स, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, जिससे तो प्लान पूरा एकदम झोलमोल जैसा हो गया है। बट आज की वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक प्रॉपर अल्टीमेट गाइड बताऊंगा जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे। हम सुपर टॉपअप क्या है वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम हेल्थ इंश्योरेंस चूज करें वो बताएंगे। फिर उसके बाद आपको मैं एक गाइड भी करूंगा कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक अच्छी सी जानकारी मिल जाए और एक पूरा फ्लो बन जाएगा कि कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अच्छे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ना एक चीज जान लो कि फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल हेल्थ ये होता क्या है, क्योंकि जब भी तुम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो तुमसे ये दोनों क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा। देखो यार, इंडिविजुअल प्लान यानी मेरे लिए एक पॉलिसी, आपके लिए एक पॉलिसी, ये हो गया इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। लेकिन अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हो जिसमें बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक कवर हो जाए, वो आता है फैमिली फ्लोटर के अंदर। अब देखो यार, ये फैमिली फ्लोटर ना समटाइम्स आपको चीप मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर की बात करूं तो इंडिविजुअल प्लान 15 लाख के लिए आपको शायद 10,000 या 12,000, 15,000 में मिलेगा। वहीं फैमिली फ्लोटर में अगर आप 3 मेंबर इंक्लूड कर देते हो वहां पे, तो ये प्लान आपको कहीं ना कहीं और सस्ता पड़ सकता है। वही सेम नीवा बुपा एश्योरेंस में भी सेम पॉलिसी है कि फैमिली फ्लोटर प्लान सस्ता पड़ सकता है। बट प्रॉब्लम उसमें ना मुझे 2 चीज की दिखती है। पहले 25 साल के बाद जो भी यंगेस्ट मेंबर होगा, 25 साल के बाद उनको वो प्लान से बाहर आना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो एल्डर एज वाले होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही प्रीमियम सेट होता है। जितने बड़े बुजुर्ग होंगे उस प्लान में उतना प्रीमियम हाई होगा। और थर्ड प्रॉब्लम मुझे ये बहुत ज्यादा दिखती है कि जो ज्यादा क्लेम ले लोगे ना यार, मतलब एक फैमिली फ्लोटर में क्लेम लोगे एक मेंबर का, तो सभी को ही सेम मिलेगा लाइफ इंश्योर्ड, बट एक भी मेंबर क्लेम ले लेगा तो यार ये फैमिली फ्लोटर का क्लेम नेक्स्ट मेंबर को नहीं मिल पाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत मिलती है। तो यार इसीलिए अगर किसी के पास बहुत ज्यादा घर में ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिजीज वाले पर्सन है कोई, तो उनको सेपरेट प्लान दो और बाकियों को फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड करो तो ज्यादा बेस्ट है। वरना अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, वो अगर इस प्लान में अगर आप इंक्लूड करते हो फैमिली फ्लोटर में, प्रीमियम भी हाई हो जाएगा और एक क्लेम भी ले लिया साल में तो दूसरे मेंबर को क्लेम नहीं मिल पाएगा। ये इशू आ जाता है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यार कौन कौन से पैरामीटर्स देखने होते हैं प्लान चूज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैरामीटर्स इतने ज्यादा है ना कि अगर 2-4 पैरामीटर बताऊंगा तो यार इसके कारण में ना सारे प्लान अच्छे लगने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो आओ अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखो यार, सबसे ज्यादा वाइबल डिस्कस होने वाला पैरामीटर होता है वो होता है CSR। अब CSR मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए का क्लेम दिया, कंपनी ने 85 रुपीज का क्लेम पास किया, मतलब 85% सेटलमेंट रेशियो। आइडियली ये 95 या 90 प्लस होना ज्यादा बेहतर होता है। उससे नीचे अगर कोई प्लान अगर आपको मिल रहा है जो CSR रेशियो 82, जैसे स्टार हेल्थ है वो 82 का दिखा रहा है, तो वो प्लान मत ही लो, तो ज्यादा बेटर। दूसरा आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। अब देखो यार, इनकर्ड क्लेम रेशियो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो समटाइम्स हम इग्नोर कर देते हैं। अब इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास 85 का क्लेम आया, उन्होंने 85 दिया, मतलब 100 रुपए का क्लेम आया, 85 रुपीज दिए, यानी जो 15 रुपए का क्लेम है वो कंपनी ने अपने पास पॉकेट रखा, वो होता है उसका प्रॉफिट। मतलब 15 रुपए का उन्होंने वहां पे प्रॉफिट कमाया। अब देखो यार, ICR अगर 100 से ऊपर है ना तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मे भी शायद वो कंपनी आगे लॉन्ग टर्म के लिए वायबल ना हो। मतलब जितना वो कमा रही है उतना का उतना क्लेम पास कर दे रही है, तो कंपनी चलेगी कैसे, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि ICR रेशियो 50 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर 90 के अराउंड है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कैशलेस फैसिलिटी हटाई जा रही है, आपको पता होगा, अगर आपने सुना है तो मैक्स हेल्थ केयर ने नीवा
बूपा या फिर आपका केयर हो जाए प्लस, इन सब के लिए ना कैशलेस हॉस्पिटल बंद करके रखा हुआ है। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है अगर नेटवर्क हॉस्पिटल आपको लेंदी ना मिले तो HDFC में 13,000 प्लस है, वहीं नीवा बूपा में 10,000 प्लस है। तो यार ये नेटवर्क हॉस्पिटल जितना बड़ा होगा उतना ही कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्टर हो जाता है, तो इसका भी ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेटिंग पीरियड। अब यहाँ पे ना बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, क्योंकि देखो यार अगर तुमने आज पॉलिसी खरीदी तो 30 डेज के अंदर अंदर में मैक्सिमम डिजीज आपके कवर हो जाते हैं। एक्सीडेंटल तो यार एक दिन के बाद ही कवर हो जाता है। कुछ ऐसे डिजीज हैं अगर वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आते हैं तो उनका वेटिंग पीरियड पहले 4 साल था, जो अब घटा के 3 साल कर दिया गया। और कुछ है जो कंपनी खुद ही कहती है कि यार हम उनको कवर ही नहीं करेंगे, तो उनका कोई वेटिंग पीरियड ही नहीं है। तो बहुत सारे इलनेस आपको डीप डाइव होके देखने पड़ेंगे। अब एक चीज का आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है ना, तो यार उसको हेल्थ इंश्योरेंस में जरूर दिखाओ। ऐसा मत करो कि यार हम नहीं दिखाएंगे, बाईपास कर देंगे लॉ को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे और आपको फिर अपने एंड में ही पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वेटिंग पीरियड कम करने के राइडर्स भी वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। ICICI आपको एक राइडर प्रोवाइड करता है जिसमें आपका वेटिंग पीरियड कम होके जो 3-4 साल का होता है वो कम होके सीधा 30 दिन तक आ जाता है। और कुछ ऐसे भी राइडर हैं जो नीवा बूपा भी प्रोवाइड करता है, बाकी अदर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नेक्स्ट डे से ही आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो जाती है। तो यार फायदा है कि वो आप खरीद लो रेदर देन कंपनी को ना बताओ, वरना बाद में इशू आपको ही आएगा। फिर उसके बाद आता है को पेमेंट क्लॉज। अब देखो यार ये को पेमेंट का चक्कर ना बिल्कुल मत रखना, मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बहुत बड़ी पॉलिसी खरीद रहे हो, जैसे मैं जा रहा हूं कि भाई मैं 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी कर रहा हूं, तो यार मे भी वहां पे आपके पास पॉकेट में पैसा है तो आप 10 या 15% का क्लॉज वहां पे ले सकते हो कि भाई 10-15% स्टार्टिंग में मैं पे करूंगा, बाकी कंपनी करेगी। अगर पॉकेट अलाउ करती है तो को पेमेंट में जाना, अगर पॉकेट अलाउ करती नहीं है तो बिल्कुल भी मत जाना। 0% को पेमेंट वाली ही पॉलिसी लेना, मतलब जितना का हॉस्पिटल में बिल आया उतना का उतना कंपनी ही पे करेगी, मैं कुछ 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो को पेमेंट क्लॉज 0 हो तो ज्यादा बेटर है, बट कुछ लोग को पेमेंट क्लॉज ले लेते हैं वो इसीलिए क्योंकि उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है सब लिमिट का। अब देखो यार सब लिमिट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पहले पॉलिसीज ऐसी होती थी जो आपको देखो सम इंश्योर्ड तक ही वो आपको पे करेंगे, लेकिन कुछ डिजीज वाइज लिमिट थी। मतलब हो सकता है कि अगर आपने 5 लाख की सम एश्योर्ड ले ली तो हार्ट के लिए सिर्फ आप 2 लाख क्लेम करोगे, लीवर या किडनी प्रॉब्लम के लिए, क्रॉनिक डिजीज के लिए आप 3 लाख तक ही पेमेंट ले पाओगे इंश्योरेंस वालों से। तो ये सब लिमिट पहले बहुत होती थी, बट अब की पॉलिसीज में ये नहीं है, वो लोग खुद ही कहते हैं। बट ये क्लॉज भी जरूर चेक कर लेना अपनी इंश्योरेंस लेने से पहले। अब नेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रीस्टोरेशन बेनिफिट। अब देखो यार बहुत सारी कंपनीज ने ना ये एक आपको जाल बिछा दिया, जाल भी नहीं बोलूंगा, एक्चुअल में एक अच्छा जाल है। क्योंकि देखो यार अगर मेरे पास 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए मेरे यार पहले साल में ही यूज हो गए और सेकंड क्लेम कोई आ गया, तो यार मतलब मुझे कंपनी से क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो कुछ चंद रुपए देके, या फिर HDFC तो जैसे फ्री देता है आपको, केयर सुप्रीम भी आपको फ्री में देता है, ICICI थोड़े पैसे लेता है शायद, वो आपको इसमें राइडर प्रोवाइड करता है रीस्टोरेशन का। एक बार चेक भी कर लेना। तो रीस्टोरेशन बेनिफिट में ये इशू आता है, इशू क्या बोलूं, ये अच्छी बात है कि अगर आपने 1 साल में अपना बेस कवर पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो वो दोबारा से 100% रिकवर हो जाता है। मतलब आप सेम ईयर में आप ये क्लेम दोबारा ले सकते हो, वो 5 लाख रुपीस का। अब बहुत सारी क्लॉजेज यहां पे आ जाती हैं कि बहुत सारी कंपनीज कहती हैं, जैसे HDFC कहती है कि सेम डिजीज के लिए हम वो रीस्टोरेशन बेनिफिट नहीं यूज कर सकते। तो यार इस तरीके के क्लॉजेस भी बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करती है, तो उसको बिल्कुल जरूर देखना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने सेम ईयर में कोई क्लेम नहीं किया है, कोई भी क्लेम अमाउंट नहीं लिया है कंपनी से, तो वो आपको फ्री में एड ऑन कर देती है आपके सम एश्योर्ड को। 5 लाख का है तो वो कहती है कि नेक्स्ट ईयर 50 हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट ईयर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी अप्लाई करती है। जैसे आपका नीवा बूपा या केयर सुप्रीम भी आपको 5x तक का आपको नो क्लेम बोनस देता है। तो यहां पे ये बेनिफिट हो जाता है, बट एक बार अपने क्लॉजेस जरूर चेक कर लेना कि आपको मैक्सिमम कितना तक मिलेगा। ये एक अच्छा फैक्टर है जो आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है कवरेज अमाउंट। अब देखो यार आइडियली आपको कितना कवर लेना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है। अब ऐसा भी ना हो आउट ऑफ द बजट जाके आपने ले लिया हो, आप पे करने के लिए हो ही ना, तो 1 साल ही बस पे कर पाए, दूसरे साल आप लिए ही नहीं, तो यार ये दिक्कत हो जाएगी। अगर एक बार हेल्थ इंश्योरेंस लेना शुरू किया
किया तो उसको कंटिन्यू ही रखो, कभी भी बंद मत करो, वरना वो ना एक लायबिलिटी की तरह बन जाएगा। आइडियली कहते हैं कि 10 लाख तो होना ही चाहिए, अगर आपकी पॉकेट और अलाउ करती है तो आप उससे भी ज्यादा ले सकते हो। बट हाँ, अगर आपने 10 लाख ले लिया, अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या 2-3 साल के बाद आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो मे बी कंपनीज होती हैं कुछ जो बढ़ा देती हैं, या तो फिर आपको पोर्ट करवा के मैक्सिमम लेना पड़ता है, उसके भी क्लॉजेस अलग आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें आप एक बार पता कर लेना, बेटर रहेगा। नेक्स्ट में हमारा आता है डे केयर ट्रीटमेंट। अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जो आपको 24 आवर्स के अंदर में ही हो जाती है। फिर आपका अगर आप डायलिसिस कराने जाते हो तो वो भी 24 आवर्स के अंदर में आता है। मतलब बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी होती हैं जो कंपनी कहती है कि 24 घंटे के बाद ही हम आपको क्लेम देंगे, बट डे केयर ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जिसके वजह से आप क्लेम ले भी सकते हो। मतलब आप हॉस्पिटल गए, 24 घंटे में घर आ गए, तब भी आप क्लेम लोगे और आपको वो पैसे क्लेम कंपनी दे देगी। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो IRDA ने इंक्लूड किया और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने भी किया, जिससे पॉकेट में जो हैवी बर्डन था ना वो कम हो गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, वो है OPD कवर का। देखो बहुत सारी पॉलिसीज OPD कवर नहीं करती हैं, प्रॉब्लम वहां पे आती है। कुछ ऐसे हैं जो राइडर देके करते हैं, कुछ का ये इनबिल्ट फीचर होता है कि 200 से लेके अगर 2000 या 1000 तक की फीस होगी डॉक्टर की तो वो हम पे कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो अगर ये मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इशू आना चाहिए। बट अगर आपका रिकरिंग ही डॉक्टर का विजिट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप इसे ले सकते हो। तो यार वही ये बात है कि ये ना केस टू केस डिपेंड होता है, आपको अपना एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका हेल्थ प्रोसेस क्या है, आपकी हेल्थ डिजीज क्या है, आपकी हेल्थ कैसे फंक्शन कर रही है, उसके हिसाब से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेटर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा रूम रेंट। अब देखो यार, ये रूम रेंट ना बहुत लोगों को धोखा दे चुका है। अब कंपनीज क्या करती हैं, 1% ऑफ SI बोल देंगे कि हम आपको पे करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। अब 5 लाख का कवर है, मतलब सिर्फ 5000 का मुझे रूम रेंट मिल रहा है। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि बेड्स लोगों को नहीं मिलने शुरू हुए तो उनको सुप्रीम बेड में शिफ्ट कर दिया, मतलब जिनकी कॉस्टिंग ही सिर्फ 10,000-15,000 थी। अब देखो जब ये 10-15,000 वाला बेड आप चूज करते हो ना, तो उसी प्रोपोर्शन में ना आपका क्लेम भी कम हो जाता है। कंपनी फिर आपको कम क्लेम देगी, क्योंकि यार ऑब्वियस है 15,000 वाला रूम ले रहे हो तो वहां के खर्चे अलग हैं, वहां का रेंट अलग है, वहां के एक्सपेंसेस अलग होंगे, तो उस हिसाब से ना कंपनी क्लेम भी आपको कम ही देती है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी रूम रेंट आप लो वो ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। मतलब जितना रूम रेंट है उसी के हिसाब से आपका SI भी रहेगा और उसी के हिसाब से आपका कवर भी रहेगा। बहुत सारी कंपनीज आपको ये ऑफर करती है एज अ राइडर भी, लेकिन HDFC आपको ये देता है एकदम कि एक्चुअल में ही होगा, लेकिन ICICI में शायद ये आपको ऑप्शनल लेना पड़ता है। तो यार इसीलिए ये पॉइंट को भी ध्यान रख के आप आगे कंटिन्यू करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। देखो यार, मतलब तुम अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हो उससे 30 दिन पहले के खर्चे, या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से घर आ गए उसके बाद 60 से लेकर से 180 दिन के खर्चे जो होते हैं वो आपको क्लेम में मिल जाते हैं। तो यार ये वाला ही सिनेरियो बस इसमें रहता है, देखना कि ज्यादा अगर कवरेज आपको कहां पे मिल जाए उतना बेहतर होगा। तो यही बेनिफिट इसका है कि आपके जो भी छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं वो आपको यहाँ पे कवर होके मिल जाएंगे, जो आपका पॉकेट को इजी कर देंगे। अब देखो यार, ये पूरा ओवरऑल मैटर है, पैरामीटर है जो आपको कंसीडर करना ही करना है हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले। कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। कुछ एड ऑन फीचर्स हैं जैसे कि मटर्निटी के लिए जिसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, या फिर बेबी एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं हॉस्पिटल के, या पोस्ट डिलीवरी के एक्सपेंसेस होते हैं, सर्जरी अगर डिलीवरी से हो रही है तो उसके एक्सपेंसेस है, वो 90 दिन तक यहाँ पे कंपनी आपको कवर करती है। ये देखो एज अ राइडर ही मिलता है, ये बहुत ही लिमिटेड कंपनी है जो आपको इनबिल्ट फीचर दे भी देगी। जैसे स्टार हेल्थ का होता है, उसके बाद फिर आपको आदित्य बिरला का एक्टिव वन है। तो ये सारे कुछ ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जिसमें आपको राइडर लेना पड़ेगा, बट इनकी राइडर की भी वेटिंग पीरियड है 1 से लेके 3 साल तक। तो अगर ये आपको कवर करवाना है तो आप एकदम देख सकते हो, बट एज अ ऑप्शनल ही आपको यहाँ पे मिलता है और आपको ये एड ऑन में ही मिलेगा। उसके बाद यार 2 ऐसे पॉइंट है जो मुझे लगता है अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस होता है ना तो लेने का कुछ सेंस नहीं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका अगर एक्सीडेंटल, उसके बाद आ जाता है आपका क्रिटिकल इलनेस। अब ये 2 ऐसे कवर हैं जो इसमें बोला जाता है कि अगर आपको ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो कंपनी आपको कुछ लमसम अमाउंट दे देगी, क्रिटिकल इलनेस हो जाए या फिर एक्सीडेंटल वाली हो जाए, पर्सनल एक्सीडेंट हो गया हो। अब देखो यार, ये दोनों अगर आपके पास लेना है, पहली बात अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो उसमें भी ये राइडर है।
तो यार जब टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो उसमें ही ये राइडर लेके बाई कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको चीपेस्ट मिलता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा महंगा मिलता है, जो मैंने भी एक्चुअल में कंपेयर करके देखा था, तो इसीलिए मैंने इसको अपने टर्म इंश्योरेंस में इंक्लूड किया। लेकिन जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा था तो मैंने इन दोनों को रखा ही नहीं, क्योंकि मेरे से यही पूछा गया था कि आपके टर्म इंश्योरेंस में है या नहीं। जब मैंने सर्च किया, ढूंढा, पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि यार ये डबल ऑक्यूपेंसी वाली चीज हो जाएगी। यार मैंने वहां भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, कोई सेंस है नहीं दो बार लेने का एक ही चीज को। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस में आप ज्यादा का कवर ले लो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो और आपको वो सस्ता भी पड़ेगा। अब यार ये पैरामीटर तो मैंने बता दिया आपको। अब मेरे पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यार मैं 25 लाख नहीं, मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ का सोच रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लूं, तो क्या फायदा रहेगा। देखो यार, अगर आप 1 करोड़ और 1.5 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, वो भी बेस में, या तो पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप प्रीमियम पे कर पाओ, वरना पैसे पे करोगे नहीं, पहले ही पॉकेट में छेद हो जाएगा। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। बट फिर बोलोगे यार इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन आता है टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप में। मान लो आपने 20 लाख रुपए का बेस कवर लिया और बोलते हो कि यार 80 लाख रुपए या 1 करोड़ का मैं टॉपअप या सुपर टॉपअप ले लेता हूं। ये मतलब ऐसा होता है कि आपका बेस कवर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद ये सुपर टॉपअप और टॉपअप आपका अमाउंट पे कर देता है। जनरली देखा जाता है कि कुछ लोग एचडीएफसी से बेस पॉलिसी ले रहे हैं, तो आईसीआईसीआई, एक्सिस या एसबीआई से जाके आप टॉपअप या सुपर टॉपअप ले रहे हो। हमारी गाइड यही आपको रहेगी, एक ही जगह से दोनों चीज लेना, या तो सम एश्योर्ड जो ले रहे हो वो भी एचडीएफसी से, और टॉपअप या सुपर टॉपअप भी एचडीएफसी से। अब बोलोगे कि यार ये दोनों का मतलब क्या है। अब देखो यार, मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छे से बता देता हूं। जब भी आप ये टॉपअप या सुपर टॉपअप लेने जाते हो ना, आपको एक डिडक्टेबल वहां पे मिलता है। मान लो टॉपअप की पहले बात करता हूं कि आपका वहां पे डिडक्टेबल है 2 लाख रुपए का, ठीक है। मतलब ये 2 लाख रुपए के बाद कंपनी सारा पैसा पे करेगी, आपको नहीं पे करना है, बट ये 2 लाख रुपए आपको ही पे करने हैं। टॉपअप में ये होता है कि मान लो एक साल में आपके पास 1.5 लाख और 1.5 लाख, ये 3 लाख रुपए का आपके पास क्लेम आया। आपने कंपनी को क्लेम भेजना है, आपके पास ये एक्सपेंस आया, आप बोलोगे कंपनी भाई मुझे क्लेम वापस कर दे क्योंकि मेरा 1.5 लाख का क्लेम आया। बट कंपनी क्या करेगी, बोलेगी कि यार आपका तो थ्रेशोल्ड ही पार नहीं हुआ, यानी जो 2 लाख रुपए डिडक्टेबल थे वो तो क्रॉस ही नहीं हुआ। मतलब वो सिंगल क्लेम को ही काउंट करेंगे। पहले जो 1.5 लाख आया उसमें देखो 2 लाख का क्रॉस नहीं हुआ तो वो पे नहीं करेगी। दूसरे क्लेम में भी 1.5 लाख आया, वो 2 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुए तो कंपनी नहीं पे करेगी। लेकिन सुपर टॉपअप में क्या फायदा है कि इवन दो डिडक्टेबल आपका 2 लाख का ही है, लेकिन आपका क्लेम अगर आ रहा है साल में 1.5 लाख और 1.5 लाख, तो कंपनी ही पे करेगी, आपको कुछ भी नहीं पे करना। मतलब वो 2 लाख रुपए के ऊपर वाला, वहां पे क्या होगा, कंपनी बोलती है कि यार आपका साल का आया है क्लेम 3 लाख रुपए का, जो 2 लाख के ऊपर जा रहा है, तो कंपनी यहां पे करेगी, आपको कुछ भी नहीं पे करना, जो यहां पे एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट आपको मिल जाता है। अब इसी चीज को मैं एक कंपैरिजन टेबल से बताता हूं तो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखो टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप, जिसमें पहला पॉइंट है डिडक्टेबल। हर क्लेम में डिडक्टेबल आपको खुद भरना होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड नहीं मीट हुआ। लेकिन सुपर टॉपअप में जैसे ही आप ये पूरा 1 साल का काउंट होगा तो एक ही बार डिडक्टेबल भरना है, बाकी सारी चीजें कंपनी फिर खुद देख लेगी। दूसरा, ट्रिगर कब होता है? ट्रिगर ये तब होता है जब एक क्लेम की थ्रेशोल्ड पास हो जाए। वहीं सुपर टॉपअप में ये क्लेम 1 साल का देखा जाता है, तो 1 साल में एक बार ट्रिगर लग गया तो उसके बाद सारी कंपनीज पैसा खुद भरती है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये आइडियली सिनेरियो किसके लिए बेटर है? तो यार देखो, अगर टॉपअप वही ले जिनके पास एक मोटा क्लेम आने की उम्मीद है साल में एक बार की, लेकिन सुपर टॉपअप हर एक बंदा वो ले सकता है जिनके छोटे मोटे क्लेम भी आते हैं। तो वही बात है कि जिनका क्रॉनिक डिजीज है, जो सीनियर्स है, उनके ना छोटे मोटे क्लेम्स ना हर साल आते रहते हैं, तो उनके लिए सुपर टॉपअप बेटर होता है। बट यार ये पॉलिसी खरीदने से पहले इनके क्लॉजेस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि 2024 में IRDA ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है ताकि आम जनता भी इसको अच्छे से पढ़ सके। देखो बेसिक डिफरेंस यही है, कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, क्योंकि बेस पॉलिसी आपकी होनी बहुत जरूरी है और बेस पॉलिसी की जो चीजें लागू होती हैं वही टॉपअप और सुपर टॉपअप में भी रहती है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए तब भी आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है ताकि आपको एक अच्छी सी नॉलेज यहाँ मिल जाए। तो यार दोस्तों, ये था एक अल्टीमेट गाइड ऑफ बाइंग दी हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट कवर करके आपको दे सकूं ताकि आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत ना पड़े। तो यार ऐसा नहीं है कि हमने अल्टीमेट
गाइड आपको प्रोवाइड कर दिया तो कहानी हमारी खत्म होगी, ऐसा नहीं है। हम आपको हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, हम उसके बारे में वीडियोस भी लेके आते रहेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको एक अच्छी सी विंडो और पिक्चर पता लग पाए कि कौन सी पॉलिसी कैसी है। बट यार न्यूज को बहुत फॉलो करो, क्योंकि IRDA ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस अभी के टाइम पे लॉन्च कर रखे हैं। कुछ तो हॉस्पिटल्स वालों ने ही कैशलेस ट्रीटमेंट वहां पे बंद कर रखी है, जैसे आपका नीवा बुपा का हो जाए, टाटा AIA का हो जाए, केयर सुप्रीम का हो जाए, स्टार हेल्थ का हो जाए। तो यार यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज मार्केट में चल रहे हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि आपने बस ये पैरामीटर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है जाके खरीद लिया, नहीं। न्यूज को भी फॉलो करना जो टाइम टू टाइम चेंज होती है, और आपको एक अच्छा इफेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगा। बाकी हम वीडियोस पक्का लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपको और अच्छा बेनिफिट वहां पे मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है, जो रिन्यू करवाने वाले हैं, उनके लिए भी भेजो ताकि उनको एक अच्छी सी अल्टीमेट गाइड मिल पाए कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ज्ञानबाजी के चैनल को फॉलो करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।